हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दरअसल हम हमेशा भारत और चाइना के ऊपर डिस्कस करते आए हैं। चाइना पुरजोर कोशिश करता है कि भारत को हर तरीके से वो रोके, और यहाँ पर भी जब आप देखोगे एशियन गेम्स जो कंडक्ट करा जा रहा है हैंगझाओ चाइना में, तो ऑलरेडी जो भारतीय मतलब कई बार एथलीट्स को आपने देखा कि वो वीजा देने से मना किए, तो ये तो एक इशू बना ही था। अब इसके बाद जो एथलीट्स वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पर भी कई बार इंटेंशनली चाइनीज अथॉरिटीज ने उनको रोका, और उनका इसके पीछे का कारण यही था कि कहीं ना कहीं भारत आउट परफॉर्म ना करे चाइना को। और इसको लेकर के यहाँ तक कि सबसे बड़े जो हमारे भारत के गोल्डन बॉय भी हम उनको बोलते हैं, नीरज चोपड़ा साहब, तो उन्होंने भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया, वो सामने आए। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको हम बता दें, नीरज चोपड़ा कभी भी कंप्लेन करने वाले इंसान में से नहीं है। नीरज चोपड़ा वो इंसान है कि वो परफॉर्म करते हैं और इसके बाद वो वापस आ जाते हैं। यूजुअली हमने उनको देखा है कि वो गोल्ड मेडल ही हमेशा भारत को जिताते भी आए हैं, और स्टिल अगर कहीं वो सैक्रिफाइस किए भी होंगे तो वो उस चीज को पीसफुली एक्सेप्ट किए हैं कि चलो ठीक है, यहाँ वो और बेटर परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने भी सामने से इसी बात को रखा कि चाइना जो है वो पूरी तरीके से हमको रोक रहा है। और ये यहीं तक नहीं रहा, विमेन्स का जो रिले रेस भी रहा 100 मीटर का, वहां पर भी उनके द्वारा यही सेम बात को रखा गया। और बाकी भी जो एथलीट्स हैं, आप सोचिए आप कि अगर ये दो जो सामने निकल के आए, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके केसेस को दफना दिया गया होगा या पता भी नहीं चला होगा। तो इस प्रकार से चाइना जो है वो हर तरीके से कोशिश करता है कि भारत को कहीं ना कहीं वो पीछे करते रहे। और यहाँ पर आप देखोगे कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चनेबल डिसीजंस एट एशियन गेम्स इज चाइना चीटिंग इंडियन एथलीट्स, क्योंकि ये आप अक्टूबर 5, 2023 आप देख सकते हैं। तो ये सवाल पैदा करता है कि क्या भारत जो है वो चाइना अब जाना ही बंद कर दे, चाइना में जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हों क्या हम उनको पूरी तरीके से अवॉइड कर दे। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि जिनको मिलना चाहिए अवार्ड, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से सोचो कि अगर आप परफॉर्म करने जा रहे हो और सडनली आपके साथ ऐसा कुछ हो कि आपको मतलब आप दौड़ने जा रहे हो, आपको रोक दे, नहीं दौड़ना नहीं है, और इसके बाद में बाकी लोग दौड़ गए हैं, अब आप प्रूफ करने में लगे हुए हो। दरअसल हुआ भी ऐसा ही, एक महिला के साथ में विमेंस रिले में आप देखोगे उनको रोक दिया गया, और इसके बाद में उनको मतलब जबरदस्ती ये कहा गया कि वो फाउल लाइन में चली गई हैं। और इसके साथ में फिर जब वो बोले कि वो प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं वो फाउल लाइन में नहीं है, तो उनको फिर कहा गया कि ठीक है, ओलंपिक फेडरेशन जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप दौड़ो। और जब वो रेस कंप्लीट की और जब उसको वापस से रिव्यू किया गया, जब देखा गया, तो पता चला कि वाकई उन्होंने कोई फाउल कमिट नहीं किया था, और इस वजह से उनके मेडल को अपग्रेड किया गया और सिल्वर मेडल पे दिया गया। तो चलो यहाँ तो इंटरनेशनल एथलीट्स फेडरेशन था, उन्होंने देख लिया, लेकिन चाइना आखिर कर ही क्यों रहा है। नीरज चोपड़ा के साथ भी सेम हुआ। जब वो फर्स्ट टाइम जेवलिन थ्रो किए तो उस टाइम उनको भी कहा गया कि ये फाउल लाइन में चला गया है, हम इसको नहीं मानेंगे। और इस बात से नीरज चोपड़ा खुद जो है वो नाखुश थे, क्योंकि वो फाउल लाइन होता तो समझ में आता आप एनर्जी कितनी ज्यादा लगती है, और उस एनर्जी को सीधा सीधी आप वेस्ट कर दे रहे हो। फिर दोबारा जब वो नीरज चोपड़ा फेंकने आए तो ऑब्वियस सा बात था कि वो उतना एनर्जी लेवल रह नहीं जाता है, और सेकेंड टाइम में उस लेवल पे वो 100% नहीं दे पाए थे, जिसको उन्होंने खुद भी कमिट किया। तो आखिरकार चाइना ये बार बार करने की कोशिश कर क्यों रहा है। दरअसल आप देखोगे ऑलरेडी हम चैनल पे हमारे कई सारे वीडियोस हैं चाइना को लेकर के, जहां चाइना बार बार प्रोवोक करने की कोशिश करता है, जिस तरीके से हो सकता है हर तरीके से वो कोशिश करता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं आपको लूप होल्स देखने को मिल जाएंगे। एथलीट में भी हमेशा वो परेशान रहते हैं। स्टेपल वीजा का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है हर तरीके से, इसीलिए भारत सरकार कई बार आप देखोगे तो हमने चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, और साथ साथ में हम जितना हो सकता है कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज को हम मतलब डिस्टेंस में ही रखें। तो यहाँ आप देखोगे कहीं ना कहीं एशियन गेम्स 2023 चाइना ने बार भी कर दिया था 3 इंडियन एथलीट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जिसको लेकर के भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया था। तो जो अरुणाचल प्रदेश से थे, जस्ट बिकॉज कि उसको वो साउथ तिब्बत का पार्ट मानते हैं, तो इसीलिए ये 3 वुमेन वुशु फाइटर्स थी जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट जो है, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, वहां से वो बिलोंग कर रही थी। चाइना ने उनको वीजा भी नहीं इशू करा, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो चाइना का जो माइंड सेट है वो अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं। वो अभी भी सोच रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत का पार्ट उसको वो दिखा सकते हैं, जबकि उनको ये बात भली भांति पता है कि ये पूरी तरीके से भारत का ही हिस्सा है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो चाइना ने रिजॉर्ट किया है अनफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट इंडियन एथलीट्स एट एशियन गेम्स, और ये हालांकि भारत के लिए अभी तक का बहुत अच्छा कह सकते हो। इतना मतलब चैलेंजेस के बावजूद भारत ने दिखाया है कि भारत जो है वो टॉप 4 में रहा है 86 मेडल्स के साथ में, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो नेक्स्ट आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आपको ट्रेंड होता हुआ दिख जाएगा
जाएगा कि सी इन चाइना स्टैंड्स फॉर चीटिंग। इस प्रकार से जब नीरज चोपड़ा के साथ में हुआ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके चीजों को यहाँ पे चेक किया गया है। साथ साथ में चाइना चीटिंग अगेन एंड अगेन इन एशियन गेम्स 2022, पहली बार जो हुआ वो नीरज चोपड़ा के साथ में, फिर जब जेना ने किया तो उनके साथ में भी। ये दोनों ही भारतीय जैवलिन थ्रोवर्स थे और दोनों के साथ में ही चाइना ने इस प्रकार से बिहेवियर किया है। और फिर हम देख रहे हैं कि कुड द चाइनीज सिंक एनी लोअर, क्योंकि चाइना किस हद तक नीचे जा सकता है, क्योंकि वो मतलब कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड पे वो पूरी तरीके से गलत हैं। और फिर उसके बाद में वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत को जितना हो सके प्रोवोक किया जाए। तो ये सोशल मीडिया पे भी आपको फ्लडेड आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, रिस्पॉन्स लोगों का देखने को मिल जाएगा। और ये एशियन गेम्स टैली में आप देखोगे तो वैसे तो चाइना जो है वो टॉप पे है, तो ऐसा भी नहीं है कि चलो चाइना को बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि यहाँ चाइना आप देखोगे तो ये टॉप पे है, फिर जापान है, साउथ कोरिया है और भारत है। भारत ने भी 22 गोल्ड मेडल लाए हैं और यहाँ आप 95 के साथ में देख सकते हो टोटल जो मेडल टैली है ये 95 तक पहुंच चुका है अपडेटेड में, जहां भारत टॉप 4 पे है। तो यहाँ तो ऑलरेडी चाइना टॉप पे था, लेकिन फिर भी चाइना इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है? तो आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर टेंशंस जो हैं वो हमेशा से बने रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो ये अरुणाचल प्रदेश जो आप देख रहे हैं, यहाँ आपको तवांग जो देखने को मिलेगा वो बोलते हैं कि वो उन्हीं का पार्ट है। और पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश यहाँ अक्साई चीन जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, आप देखोगे इसको भी चाइना जो है वो 1962 के वॉर के बाद से वो ले रखे हैं और ये कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए एडमिनिस्टर चाइना ही कर रहा है। सक्सगम वैली आप देखोगे तो ये वाला पार्ट अगेन भारत का ही पार्ट है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये बॉर्डर टेंशन जो है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में हमने देखा है, गलवान हो या फिर हम देखे हैं कि चाहे वो डोकलाम हो, हर वक्त भारत और चाइना जो है वो इस चीज को लेकर के अगेंस्ट रहे हैं। तो ये खेल हो या फिर बॉर्डर हो, हर जगह जो है वो एक रेस चल रहा है। इवन चाइना जो है वो आप देखोगे कहीं ना कहीं स्पेस में भी रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो हर एंड से वो कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंड किया तो भी एक साइंटिस्ट आकर के बोलते हैं चाइना के कि टेक्निकली भारत सॉफ्ट लैंड नहीं किया है, तो इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द लूनर साउथ पोल। जहां पर विश्व ने उस चीज को मान लिया है, आप इस बात को क्यों बता रहे हो कि आप मतलब, और आपके पास एविडेंस क्या है? आप ये बता रहे हो कि टेक्निकली वो एक डिग्री के कॉन्सेप्ट से। तो चाइना हर एंगल से, जैसा कि आपको हम बोले कि दे आर ट्राइंग कि वो भारत के डेवलपमेंट को जस्ट बिकॉज कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं कि चाइना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और इंडिया एक बार में ही बहुत मेजर ग्रोथ कर रहा है। तो इस वजह से उनको ये मिर्च लग रही है और दे आर ट्राइंग कि कहीं ना कहीं मतलब वो ग्रोथ पे वो पॉज लगा सके, और इसीलिए वो लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उनको बता देना चाहिए कि हम भी भारतवासी हैं और भारत जो है वो हर समय कहीं ना कहीं वो बेस्ट अगर करने पे आ जाता है तो भारत से बढ़िया कोई कंट्री है ही नहीं। और हम बाकी भी अपने देश का नाम हमेशा रोशन करते रहेंगे, ताकि ऐसे जो हमारे दुश्मन हैं वो इसी प्रकार से जलते रहें। तो इस वीडियो से सिर्फ इतना ही, बाकी आपको चैनल पे बाकी भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।